दोस्तों आज की जो वैकेंसी है वो 3 अलग-अलग कंपनी की तरफ से निकाली गई है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क दोनों की वैकेंसी की पूरी डिटेल बताएँगे। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन आपको इसी प्रकार के जॉब से संबंधित वीडियो देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको हमारे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको जॉब से संबंधित सारे पंपलेट फ्री में मिल जाएंगे। दोस्तों पहला जो कंपनी है वह है आपका BSS माइक्रो फाइनेंस और दूसरा जो कंपनी है वह है आपका उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों BSS माइक्रो फाइनेंस की तरफ से 2 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों पहला जो पोस्ट है वह है आपका ट्रेनिंग सेंटर ऑफिसर का और दूसरा जो पोस्ट है वह है आपका ब्रांच हेड का। दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर ऑफिसर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका 10+2 रखा गया है और इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है आपका 18 साल से लेकर 30 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपको 12,200 रुपया प्रति माह सैलरी दिया जाएगा, प्लस इंसेंटिव दिया जाएगा, प्लस फ्यूल का भी खर्च कंपनी की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों इस पोस्ट के लिए फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ब्रांच हेड पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका 10+2 रखा गया है और इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है आपका 20 साल से लेकर 33 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपको 4 लाख रुपया प्रति साल के आसपास सैलरी दिया जाएगा, प्लस इंसेंटिव दिया जाएगा, प्लस फ्यूल का भी खर्च कंपनी की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्रांच मैनेजर पोस्ट पर काम करने का। दोस्तों BSS माइक्रो फाइनेंस कोटक महिंद्रा बैंक का ही एक पार्ट है, इसे आप याद रखें। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से 4 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों पहला जो पोस्ट है वह है आपका क्रेडिट ऑफिसर का, दूसरा जो पोस्ट है वह है आपका रिलेशनशिप ऑफिसर का, तीसरा जो पोस्ट है वह है आपका सेल्स एजुकेटिव का और दोस्तों चौथा जो पोस्ट है वह है आपका कस्टमर सर्विस ऑफिसर का। दोस्तों क्रेडिट ऑफिसर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है उसका 10+2 रखा गया है और इस पोस्ट के लिए फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों रिलेशनशिप ऑफिसर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है उसका ग्रेजुएशन रखा गया है और इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 6 माह का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों सेल्स एजुकेटिव पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है उसका ग्रेजुएशन रखा गया है और इस पोस्ट के लिए भी फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कस्टमर सर्विस ऑफिसर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है उसका ग्रेजुएशन रखा गया है और इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्रांच मैनेजर पोस्ट पर काम करने का। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं BSS माइक्रो फाइनेंस के इंटरव्यू डेट और एड्रेस की। तो BSS माइक्रो फाइनेंस के इंटरव्यू डेट और एड्रेस की अगर हम बात करें तो आपका जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका समस्तीपुर बिहार का और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह है आपका 30 अगस्त 2022। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के इंटरव्यू डेट और एड्रेस की अगर हम बात करें तो आपका जो इंटरव्यू का पहला एड्रेस है वह है आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश का। दोस्तों दूसरा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका ढोराई उत्तर प्रदेश का। दोस्तों तीसरा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका बेलथारा रोड उत्तर प्रदेश का। दोस्तों चौथा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका गाजीपुर उत्तर प्रदेश का। दोस्तों पांचवा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का। दोस्तों छठा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका अयोध्या प्रयागराज उत्तर प्रदेश का। दोस्तों अगला जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका ओलंडगंज उत्तर प्रदेश का और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह है आपका एवरी सैटरडे यानी कि महीने के हर शनिवार को आपका इंटरव्यू होगा। तो आप इस इंटरव्यू एड्रेस पे जाके महीने के प्रत्येक शनिवार को अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। दोस्तों इंटरव्यू के टाइम आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, लास्ट क्वालिफिकेशन का मार्कशीट होना चाहिए और एक बायोडाटा होना चाहिए। दोस्तों ये सारे चीज़ आपके पास होने चाहिए जिस टाइम आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं।